1 दिन, 2 दिन, 3 दिन आप इसको कितना प्रोलॉन्ग होते देखते हैं और क्या आउटकम्स देखते हैं इन 10 निकात में से निकलती हुई? देखिए, इन निकात को अगर आप देखें तो मैं आई बिलीव कि ये इज़राइल तो इसमें बिल्कुल भी खुश नहीं था कि ये मुज़ाकरात के लिए तैयार भी हो जाएँ। उसको ना ये बात पसंद है कि इस पे कोई सेटलमेंट ऐसी हो जाए और अमेरिका इस जंग से निकल जाए, बिकॉज़ अमेरिका की सपोर्ट के बगैर इज़राइल कुछ भी नहीं है। और इज़राइल ये छेड़-छाड़ करता रहेगा। जैसे ही कल सुबह अनाउंसमेंट हुई है कि जी सीज़फायर हो गई है, इज़राइल ने फ़ौरन कहा कि इसमें लेबनान शामिल नहीं है, क्योंकि साउथ लेबनान को वो अनेक्स करने के चक्कर में वहाँ पे आबादी का इनखला उसने शुरू कराया हुआ है, कत्ल-ओ-गारत, मतलब जो कहते हैं ना ब्लाइंड बॉम्बिंग, वो की हुई है उसने, वो नहीं है। इसमें दूसरा चीज़ ये है कि इनके कुछ एलाइज़ भी जो हैं, मतलब जो बंधे हुए हैं इज़राइल के साथ खलीज कंट्रीज़ में, वो भी इतने ज़्यादा खुश नहीं है, बिकॉज़ इन सब का दुश्मन था ईरान, और इनकी ख्वाहिश थी कि ईरान को एक दफ़ा ही नेस्तनाबूद कर यानी दिया आप जाए। कह रहे हैं कि बहरीन ईरान ने की जिस ख्वाहिश तरह कहा कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को आप पावर के जोर पे खुलवाए हैं, यूएई का भी ये बयान था, तो आप उस तरफ इशारा कर रहे हैं? यूएई का भी ये बयान था। तो कहने का मकसद ये है कि इसमें अलाइनमेंट्स ऐसी गड़बड़ हुई हुई है कि आप किसी एक की साइड, खास तौर पे पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के लिए ये बहुत एक तकलीफ दे मरहला था कि सबसे आपकी दोस्ती है, किसी के साथ स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, किसी के साथ वैसे आपका मजहबी भाईचारा है कि आप किसकी साइड लें। आप अच्छा, आपको कर्जे सबने दिए हुए, फिर वो उस पे आपकी लॉयल्टी भी एक तरफ डाइवर्ट होती है। तो कहने का मकसद ये है कि ये 2 हफ्ते की जो सीज़ फायर का टाइम है, इस पे ये वायलेशंस, ये शरारती मुल्क जो यहाँ पे है इज़राइल, ये करता रहेगा। और इससे ये अब ट्रंप से भी इन्होंने बयान लिया। देखिए, इस वक़्त जो अमेरिकन हुकूमत है वो होस्टेज है इज़राइली हुकूमत के हाथों। वरना पहले प्रेसिडेंट्स जो थे, ओबामा भी था उसमें और वो जॉर्ज डब्ल्यू बुश भी था छोटा, उन्होंने तो इनकार करते रहे वो इस पे कि हम इज़राइल की खातिर दुनिया का अमन तबाह नहीं करेंगे, लेकिन इज़राइल के जो जायज़ दिफाई एलिमेंट्स हैं उनको आई हम वुड सपोर्ट डिसेंड करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा, आई एम सॉरी, लेकिन बुश जूनियर ने भी और ओबामा ने भी इनडायरेक्टली वही काम किया है। इतनी लंबी वॉर, मतलब इराक में जो तबाही मची और फिर हमने अफगानिस्तान पे जो वॉर एंड टेरर के नाम पे सब कुछ देखा, सीम्स लाइक कि सिर्फ सब कुछ पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए था। देखिए, उन जंगों के फरवा मकासद और थे। ठीक है। इराक के तेल था, ईरान पे बहाना न्यूक्लियर उसका किया, और ये ईरान की जंग बहुत पहले से ये चाह रहा था करना, लेकिन जो बाइडेन ने भी नहीं किया, और ये ट्रंप इनकी बातों में आ गया, जो हालांकि इस नारे पे हुकूमत जीत के आया था कि मैं अब जंगें रुकवाऊंगा, जंगें नहीं होने दूंगा। ठीक। और वो पिछले साल इंडिया की झड़प को भी आज तक वो उसका क्रेडिट लेता है कि मैंने वो जंग रुकवाई और मिलियंस ऑफ लोगों को मरने से बचाया। ठीक। लेकिन उस दावे के बावजूद वो इसमें आ गया, जिसमें एक्चुअली एक्चुअली इज़राइल और अमेरिका के अलावा सारे गल्फ कंट्रीज और ईरान इन्वॉल्व थे। आपने सारी वैसे दुनिया एक की पॉइंट ट्रेड बहुत स्टेट इंपॉर्टेंट उठाया, जो कि ज़रा के बहुत लोगों के जहन में होगा लेकिन बहुत कम लोगों ने उठाया है।